नमस्कार, जय श्री राम। अयोध्या में कल गोली चल गई। मंदिर परिसर में गोली चलने के बाद सनसनी फैल गई। दरअसल हादसे में पीएसी के जवान के जख्मी होने की जानकारी सामने आई है। किन कारणों से चल गई ये तो पता नहीं चला, लेकिन गोली चली और गोली का परिणाम निश्चित रूप से बुराई होता है। वो गोली चली और सुरक्षाकर्मी के सीने में धंस गई। सीने में धंस गई तो अब वो ट्रामा सेंटर में है। उसको ले जाया गया, हॉस्पिटल में ले जाया गया। अब वहाँ पर अभी क्या स्थिति है ये तो नहीं पता चला, लेकिन स्थिति गंभीर है। सीने में गोली लगी। अभी सुरक्षाकर्मी को गोली लगी। ये गोली किसी दर्शनार्थी को भी लग सकती थी। मैंने आज सुबह न्यूज़ चैनल में जब देखा तो मन में थोड़ा सा उद्विग्नता हुई, तकलीफ़ हुई कि जो राम मंदिर संपूर्ण भारत की चेतना का प्रतीक है, भारतीय जनमानस की चेतना का प्रतीक है, राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक है, संपूर्ण विश्व में भारत की मानसिक चेतना को प्रसारित करने वाले एक मॉडल का प्रतीक है, एक मॉडल है। उस राम मंदिर में जहाँ पर निरंतर, जब से अभी चूँकि नवनिर्मित मंदिर है, अनेकानेक संघर्षों के पश्चात, सैकड़ों वर्षों के संघर्षों के पश्चात, सैकड़ों वर्षों में लाखों बलिदानों के पश्चात, बड़ी प्रतीक्षा के बाद श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। और अभी हाल ही में निर्मित श्री राम मंदिर में लोगों का आना जाना निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि राम तो प्रत्येक भारतीय जनमानस के हृदय में अंकित है। प्रत्येक मनुष्य जो भारत में रहता है, चाहे वो विरोधी हो चाहे समर्थक हो, क्योंकि भगवान राम को लेकर के पिछले कई वर्षों से राजनीति भी होती रही है, तो इसके कारण से पक्ष और विपक्ष दो हो गए। लेकिन चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, सबके मन में कहीं ना कहीं राम है। राम है तो निश्चित रूप से भारतीय चेतना में राम है। और राम मंदिर उद्घाटित हुआ तो सबके अंदर दर्शन करने की लालसा है, अभिलाषा है, लोग जाते हैं। अब वहाँ पर गए और गोली चली तो इसमें एक भय का वातावरण निर्मित हो सकता है। हो सकता है कि सुरक्षा में चूक हुई हो। मैं संभावना की बात कर रहा हूँ। मैं केवल ये कहने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि हुई ही है, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकती है, हुआ हो, ऐसा संभव है, ये संभावना। अगर सुरक्षा में चूक हुई, कोई व्यक्ति वहाँ पर बंदूक लेकर के, रिवॉल्वर लेके, जिससे भी गोली चली वो गया, तो ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। निरंतर बढ़ती भीड़ के मन में भय हो जाए और लोगों का वहाँ आना जाना कम हो जाए, ये प्रयास हो सकता है। क्योंकि जब से राम मंदिर निर्माण की बात चली, उद्घाटन की बात चली, तब से कुछ लोगों के मन में राम मंदिर को लेकर के एक सहज घृणा का भाव है। बार बार कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जाता रहा है कि हम अपनी पीढ़ियों को बताएंगे कि यहाँ पर मस्जिद थी और फिर से यहाँ पर मस्जिद होगी। ऐसे लोग भी हैं इस देश में जो खाते यहाँ का हैं, पर उनके मन में चूँकि वो केवल एक धर्म को ही लेकर के चलते हैं, इसके अतिरिक्त उनको कोई चीज़ नहीं चाहिए। ऐसे लोग निश्चित रूप से जिस भी धरती पर हैं, जिस भी जगह पर हैं, वहाँ के लिए कलंक होते हैं, जिनके मन में ये आतंक का विचार होता है। बहुत सारे लोग जिनके मन में श्रद्धा भी है, वो लोग भी जाते हैं, तो उनका फ़ायदा उठा करके हो सकता है कि आतंक की सोच रखने वाले लोगों ने प्रवेश किया हो उस मंदिर में। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये तो बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि एक भय का वातावरण निर्मित करना, आस्था पर कुठाराघात करना, ये किसी भी धर्म के लिए, किसी भी संप्रदाय के लिए, किसी भी मत के लिए शुभ लक्षण नहीं हो सकते हैं। किसी देश के लिए शुभ लक्षण नहीं हो सकते हैं। और अगर ये सब नहीं हुआ, क्योंकि ये तो देखिए जांच के बाद ही पता चलेगा कि वजह क्या रही। जब तक जांच नहीं होगी तब तक स्पष्ट वजह सामने नहीं आ सकती है। जो न्यूज़ चैनल में मैंने देखा उसमें एक अधिकारी ने कहा कि
कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, हो सकता है कि हथियार में गड़बड़ी या कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये भी हुआ तो भी अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि अगर ये गोली जो सुरक्षाकर्मी को लगी, ये गोली अगर किसी व्यक्ति को लग जाती, दर्शनार्थी को लग जाती, तो भी एक समस्या है। इससे भी एक भय का वातावरण बनता है, क्योंकि वहाँ पर निश्चित रूप से बहुत सारे सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं। अब सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं तो उनका काम है सुरक्षा करना। निश्चित रूप से सबके पास में हथियार हैं, सबके पास बंदूक हैं। अब सबके पास हथियार हैं, सबके पास बंदूकें हैं, तो किसके हथियार में गड़बड़ी कब हो जाए, किसकी बंदूक से गोली कब निकल जाए, ये तो कोई जानता नहीं। अब जानता नहीं तो वो गोली का शिकार कौन बन जाए, ये भी कहना मुश्किल है। इसलिए भी कहीं ना कहीं जो वहाँ पर सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं, उनके हथियारों की जांच परख निरंतर होनी चाहिए। कहीं कोई त्रुटि ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मानवीय त्रुटि कहलाए, क्योंकि अगर वो मानवीय त्रुटि है तो इसमें प्रशासन का भी दोष लगेगा, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में चूक ही मानी जाएगी। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि इस बात का चिंतन किया जाए, इस बात पर गहराई से विचार किया जाए कि मानवीय त्रुटि, देखिए दैविक कोई प्रकोप हो जाए तो एक अलग विषय होता है, उस पर मनुष्य का बस चलता नहीं है। लेकिन अगर अब हथियार में गड़बड़ी पाई गई, रोज उसका परीक्षण नहीं किया गया, अपनी चूक से कहीं ना कहीं वो गोली चली, तो ये मानवीय त्रुटि है। और मानवीय त्रुटि को बर्दाश्त इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक कारण जिम्मेदार हैं। प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, वहाँ की पुलिस व्यवस्था जिम्मेदार है। इसलिए ये चीज़ें बहुत आवश्यक हैं जो वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं कि इस बात का वो चिंतन करें कि कहीं कोई ऐसे दोष ना होने पाए, ऐसी चूक ना होने पाए। तो इसलिए अब ये राम मंदिर में गोली चली, ये दिक्कत की बात है, समस्या की बात है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए समस्या की बात है, उत्तर प्रदेश प्रशासन के लिए समस्या की बात है। लेकिन किसी को भयभीत नहीं होना है। हो सकता है कि ये त्रुटिवश हुआ हो, लेकिन अगर त्रुटिवश नहीं हुआ है, अगर इसमें किसी की चाल है, कोई राम मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों को प्रभावित करना चाहता है, तो उसको समझ लेना चाहिए कि हम लोग पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। अगर भगवान राम के मंदिर में जाने पर वहाँ पर गोली चल जाए और हमारे प्राण चले जाएं, तो हम वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि भगवान के समक्ष हमारे प्राण चले गए, इसलिए हम निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त हो गए, उनकी चरण रज को हमने प्राप्त कर ली, उनकी सन्निधि प्राप्त कर ली और हमको भगवान राम के पद की प्राप्ति होगी। हम लोग ये मानने वाले हैं। तो जो आतंक फैलाना चाहते हैं उनको समझ लेना चाहिए इस बात को कि हम लोग पुनर्जन्म के सिद्धांत को, एक बार मैं पुनः कह रहा हूँ कि हम लोग पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने वाले हैं, और भगवान के समक्ष में हमारे प्राण चले जाएं तो हमसे अधिक कोई सौभाग्यशाली नहीं होता। हम ये मानने वाले लोग हैं। इसलिए किसी को ना तो भयभीत होना है, और जो भय दिखाना चाह रहे हैं वो भी इस बात को समझ लें